बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गांव के पुरफ़ज़ा माहौल में आज आपसे मुखातिब हूँ। यहाँ पे बोर्ड की सहूलत मुयस्सर नहीं है, इसलिए कापी पे आज हम करेंगे। क्लास 8 और 9 की ऑनलाइन मैथ क्लास हमारी जारी है। एक्सरसाइज 6.3 इसके 3 सवाल रह गए थे, वो आज हमने करने हैं। तो आज जमादियुल अव्वल की 8 तारीख है, दिसंबर की 24 जुमेरात का दिन है। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। इसको सिंप्लीफाई करना है और जवाब आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। देखते हैं कोई कटिंग वगैरह होती है। मैंने क्वेश्चन नंबर 13 और 15 लिखा हुआ है, 12 जो रह जाएगा वो आपने करना है। तो इनको पहले आपस में कटिंग करनी है, मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी होगा। क्वेश्चन नंबर जो 12 आप करेंगे ना, ऊपर वाली पहली दो रकमें, ये जो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 है ना, इनको भी हल नहीं करना। बाकी जो रकमें आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपने ऐसे ही करना है कि 10 की पावर वाली रकमों को छोड़ के बाकी जो दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं उन्हें मल्टीप्लाई करके उसके बाद वैसे ही हल करना है जैसे मैं ये करूँगा। इसमें देखें ना, ये 521 रकम है, ये 12 है और नीचे 2 है, इनको छोड़ के। तो इनको अगर हम हल करें तो 2 का टेबल 12 पे चला जाता है, यानी कटिंग हो जाती है। 2 1 are 2, 2 6 are 12। ठीक हो गया। अब 2 ख़त्म हो गया, ऊपर रह गया 6 और ये रकम रह गई 521। अब 521 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें। 6 1 are 6, 6 2 are 12, कैरी 1, 6 5 are 30 और 1 31। 521 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 3126 ये आ गया। मल्टीप्लाई, अब 10 की पावर इकट्ठी कर लें दोनों। 10 की पावर क्या है जी यहाँ पे 3, नीचे 10 की पावर क्या है 2। इसको ऊपर ले जाएं तो याद है पहले के सवालों की तरह, अगर पावर प्लस हो तो ऊपर जाके माइनस हो जाती है और माइनस हो तो प्लस हो जाती है। तो +2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2। ये 10 की दोनों पावर इकट्ठी कर ली मैंने। अब 3 1 2 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी, 3 में से 2 निकालें 1। अब यहाँ पे होता है जैसा कि हमने पहले सवाल में सीखा था कि पहली नॉन ज़ीरो रकम जो होती है उसके बाद पॉइंट होना चाहिए, और अगर पॉइंट कहीं और है तो वो पॉइंट पहले ख़त्म करना है। तो इस रकम में देखें जी 3.3126, इसमें कोई पॉइंट नहीं है। जब पॉइंट नहीं है तो ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जो क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे उसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट आएगा। जो पॉइंट जब आए तो पहले पॉइंट ख़त्म करना पड़ता है और सही जगह पे पॉइंट लगाना पड़ता है। और सही जगह कौन सी है, पहली नॉन ज़ीरो रकम, वो कौन सी है 3। 3 के बाद ये निशान है, यानी यहाँ पॉइंट आना चाहिए 3। अब क्या बन जाएगी रकम 3.126। ठीक आ गई बात, समझ आ गई। मल्टीप्लाई, अब 10 की पावर लगानी होती है तो क्या बताया था मैंने, ये जो 10 की पावर 1 है ये तो है ही है ना, अभी मज़ीद एक और लगानी है। वो कौन सी, यहाँ आपको बताया था कि पहली नॉन ज़ीरो रकम के बाद राइट पे जितनी रकमें होंगी वो 10 की पावर होगी। तो इसके बाद 1 2 3 रकमें हैं तो 10 की पावर हो गई 3। ये पहली नॉन ज़ीरो रकम है, उसके बाद 1 2 3 रकमें हैं। क्योंकि पॉइंट है ही नहीं तो राइट पे रकमें गिननी है। अगर कहीं दरमियान में पॉइंट हो तो वहाँ तक रुक जाना है, उतनी रकमें हैं। और अगर लेफ़्ट पे पॉइंट हो तो उस तरफ गिनना है जाके, और वो पावर फिर माइनस में आएगी। क्योंकि पॉइंट है ही नहीं, राइट पे एंड तक सारी रकमें गिन लेनी है। तो पहली नॉन ज़ीरो रकम के बाद 1 2 3 रकमें हैं तो 10 की पावर 3 आ गई। फिर मल्टीप्लाई 10 की पावर कौन सी जी, वो ऊपर वाली जो लिखी हुई है 1, वो अलग है ना ये। अब बस इन दोनों को इकट्ठा कर लें, बाकी आंसर आ गया 3.126, ये वही रहेगा। मल्टीप्लाई ये दोनों पावर इकट्ठी हो जाएंगी 10 की। अब 3 + 1 आएगा, क्योंकि वहाँ जब नीचे से ऊपर गई थी तो 3 -2 हुआ था। ये दोनों रकमें ऊपर हैं तो जब इकट्ठी हुई तो प्लस हो जाएंगी। यूँ आंसर आ जाएगा 3.126 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ये हमारा आंसर है। और ये 15 क्वेश्चन नंबर 12 आपने करना है, और अगर किसी जगह पे समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लेना है, करना लाजमी है। ये ना हो कि समझ ना आए और आप छोड़ दें, ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 15 देख लें। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ 6400 किलोमीटर। ज़मीन का जो रदास है वो 6400 किलोमीटर है। कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स। ये जो 6400 है ना, ये किलोमीटर में है, इसको किस में चेंज करना है, मीटर में। पहला ये काम है, फिर अगला पढ़ते हैं।
तो रेडियस क्या है जी 6400 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो जब किलोमीटर में है तो वो 6400 है, अगर इसको मीटर में चेंज किया तो 6400 मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो किलोमीटर को जब मीटर में चेंज किया तो 1000 यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई जब किया तो 64002 ये हैं, जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो इसके 3 0 20 के साथ आ जाएंगे, 1 2 3। तो यूं अब रेडियस जो उन्होंने सवाल में दिया था वो 6400 किलोमीटर था, और किलोमीटर को जब मीटर में चेंज किया तो 2 0 इसके अपने थे, 3 0 ये हो गई, 64 लाख आ गया। वो 6400 किलोमीटर था, जब मीटर में चेंज किया 1000 से ज़रब दी तो 64 लाख मीटर आ गया। यहाँ तक तो पढ़ लिया। अब सवाल का जवाब कैसे लिखना है। राइट द सोल्यूशन इन साइंटिफिक नोटेशन। दो तरीके होते हैं, या तो साइंटिफिक में या फिर डेसिमल में। ये साइंटिफिक में कह रहे हैं तो साइंटिफिक में लिख लेंगे। अभी अभी हमने इस सवाल में भी सीखा था, पहली नॉन ज़ीरो रकम, उसके बाद आपने पॉइंट देख लेना है। तो चूँकि रकम ही नॉन ज़ीरो से शुरू हो रही है, कोई ज़ीरो नहीं है सिर्फ, ये पहली रकम है, तो पहली रकम ही नॉन ज़ीरो है, तो यही हमारी पहली रकम होगी। यहाँ हमने निशान लगा लिया और यहीं पे हम पॉइंट लगाएंगे। अब देखना है कि आपने पॉइंट किधर है। पॉइंट इस सवाल में भी नहीं है, जब पॉइंट नहीं है तो फिर ज़्यादा आसान हो जाता है, यहाँ से लेकर एंड तक सारी रकमें गिन लें। अगर कहीं पॉइंट हो तो वहाँ रुकना होता है, और अगर पॉइंट पीछे की तरफ हो तो फिर वहाँ जाना होता है। इस सवाल में भी पॉइंट नहीं है, तो एंड तक सारी रकमें गिन लें। तो ये हो जाएगा 6, यहाँ जहाँ निशान लगाया वहाँ पॉइंट लगा दिया, 6.4000000 सारे ज़ीरो आते हैं। तो जब राइट पे सारे ज़ीरो हो तो उनकी वैल्यू भी नहीं होती। मल्टीप्लाई सिर्फ 6.4 लिख दिया। जब पॉइंट आप लगा देते हैं तो राइट वाले ज़ीरो फिर ख़त्म हो जाते हैं, यानी अब ये बन रहा था 6.40000, तो मैंने वो राइट पे सारे ज़ीरो नहीं लगाए, सिर्फ 6.4 लगा दिया। मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी, तो जो बताया था तरीका, पहली नॉन ज़ीरो रकम इस निशान से लेकर, चूँकि पॉइंट नहीं है तो आखिर तक सारी रकमें गिन लें, 1 2 3 4 5 6, ये सारी रकमें गिन ली तो 10 की पावर आ गई 6। ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन में हमारा आंसर। यूँ ये मुकम्मल हो गई एक्सरसाइज। अब आपने एक जो क्वेश्चन नंबर 12 है मुझे लाजमी करके चेक कराना है, और अगर समझ नहीं आई तो पूछना है। पूछने से कभी ना शर्माएं, सवाल करने से ना शर्माएं। अगर आप सवाल नहीं करेंगे आप कभी सीख नहीं सकते। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 12 13 15 फॉर होमवर्क।